भैया इधर आओ। आप चुपचाप इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। आज आपको भाभी की सारी सच्चाई बता के रहूंगा। अरे तू मुझे छुपा क्यों रहा है? कौन सच्चाई बतानी है? भैया आपको सब समझ में आ जाएगा, बस इस पर्दे से मत निकलना। छुप जाओ, नहीं छुपे रहो। भाई गया तेरा? जी भाभी, भैया गए। चल ठीक है, फिर काम पे लग जा तू। आज आके मेरे पैर दबा। जी भाभी। हाँ तो मैं जान नहीं है तेरे। खाना तो बहुत ठूस ठूस के खाता है और यहाँ पर काम करने में तेरे को मौत आ रही है। भाभी आप मुझसे घर के सारे काम करवाते हो, अपनी सेवा करवाते हो। अगर ये बात किसी दिन भैया को पता लग गई तो सोचा क्या होगा? हाँ तो मैं क्या करूं? तेरे घर वालों ने यहाँ पर बिना पैसे के तुझे भेज दिया। हम क्या फ्री में तेरा खर्चा उठाएंगे? काम नहीं करेगा तू? और वैसे भी हम क्यों उठाए तेरा खर्चा? जब पढ़ाई करने का इतना शौक था तो अपने घर पे बैठ के पढ़ता। यहाँ क्यों आ गया? और तू क्या चाहता है? तुझे आराम से बिठा कर खिलाए यहाँ पर हम? 12-12 तो तू रोटी ठूस जाता है। अगर इस घर में रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़वाऊंगी मैं यहाँ पर तेरे से। भाभी मैं घर का छोटा हूँ और पढ़ने के लिए गांव से शहर आ रखा हूँ। एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, फिर तो कमा के आप लोगों को ही दूंगा ना। फिर आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो? अच्छा, छोटा बेटा होगा अपने घर वालों की नजरों में। अगर यहाँ पर आया ना तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और क्या रट लगाई है तूने? कमाने के बाद हमें पैसे देगा? अरे तुम जैसे को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे कमाने लगेगा ना यहाँ से 9-11 हो जाएगा। ये मत सोचो कि मैं तुझमें दया खा जाऊंगी। जो काम मुझे करवाना है ना वो मैं तुझसे करवा के रहूंगी। और इसमें ना मुझे ना तू रोक सकता है ना तेरा भाई, क्योंकि तेरे भाई को तो पता चलेगा ही नहीं। और उसे कौन बताएगा? तू बताएगा या मैं बताऊंगी? मैं तो बताने वाली नहीं हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू जाके बता दे। अभी सही कह रहे हो आप। आज के समय में ना कोई भी अपना नहीं होता। आप तो अभी से रोटियां गिनवाने लग गए। तू इतना बोलता है, मेरा सर दर्द कर दिया। अब उठ यहाँ से, मेरे लिए चाय बना कर ला। और अगर चाय में कुछ भी कमी हुई ना तेरे को तो मैं तब बताऊंगी। चलो उठ। अभी चाय। क्या ड्रामा ये? तुझे चाय बनानी नहीं आती? तेरे बाप की चीनी की फैक्ट्री है क्या जो इतनी सारी चीनी भर दी उसमें? एक काम ढंग से नहीं आता। तेरा बाप गांव से राशन भेजता है ना यहाँ पे, जो तू इसे बर्बाद करता रहता है। तुझे एक काम ढंग का नहीं आता। तुझे चाय बनाने नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता। कोई काम बोले तो वो ढंग से नहीं करता है। तू ना इस घर में रहने के लायक नहीं है। तो अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से, चल। सना, वो भाई है मेरा। अब समझ में आया तुम मेरे भाई के साथ क्या सलूक करती हो। अरे तुम तो काम पर चले गए थे ना, तो यहाँ कैसे? अच्छा हुआ ना जो काम पर नहीं गया, वरना तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने कैसे आती। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई उससे घर का काम कराते हुए और अपने हाथ पैर दबाते हुए। और आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने उस पर हाथ उठाया। हाँ तो हाथ उठा दिया तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो छोटा भाई हुआ ना। हाथ उठा दिया तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई इसमें। और वैसे भी पूरे दिन तो ये पढ़ता नहीं है। अगर मेरा काम में हाथ बटा देगा तो क्या हो जाएगा? सनाया, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। अगर तुम इसको अपना भाई समझती ना तो घर के काम नहीं करवाती। और चलो मान लिया तुम इसको अपना भाई मानती हो, उसको यहाँ बुलाओ और उससे घर के सारे काम करवाओ, तब मैं मानूंगा हाँ तुम इसको अपना भाई मानती हो। मैंने अपने भाई को इसलिए बुलाया था ना यहाँ कि वो पढ़ लिख सके, लेकिन तुमने क्या किया? उसको नौकर बना दिया। और कल को जो गांव में जाकर बोलेगा कि भाई ने मुझे नौकर बना के रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने माँ बाप को? अब तो मैं क्या करूं? जिसे जो बोलना है बोलता रहे। और मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, हमारी लड़ाई के बीच में ना मेरे घर वाले नहीं आने चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से ना घर टूट जाते हैं। और तुमसे कल को कोई सवाल जवाब करेगा ना तुम तो चुपचाप बैठ जाओगी, क्योंकि सारे जवाब मुझे को देने पड़ेंगे। हाँ तो तुम्हारी फैमिली तुम संभालो। मुझे ना तुम्हारी फैमिली में इन्वॉल्व होने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, मेरे घर की दिक्कत ना मैं झेल लूंगा। तुम्हारा तो घर है ही नहीं है। और जब तुम इस घर को अपना नहीं समझती तो निकलो अभी के अभी यहाँ से। तुम कैसी बातें कर रहे हो? शादी है हम दोनों की, और तुम ही मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो कहाँ जाऊंगी मैं? अरे नहीं नहीं भाभी, भैया
हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सारा कलेश तो मेरे से जुड़ा है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं गांव निकल जाता हूँ कल सवेरे की बस से, और मैं किसी को वहाँ बताऊँगा भी नहीं कि यहाँ क्या हुआ है। लेकिन आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। छोटे, तेरे को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो ये, क्योंकि इसने ना बहुत बड़ी गलती की है। आई एम सो सॉरी। और जतिन, मैं तुमसे ही माफ़ी मांगती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई भी यहाँ पर आता तो मैं उसकी भी तो केयर करती ना। मुझे भी तुम्हारे साथ वैसे ही बर्ताव करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। एंड आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। हाँ 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 भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, माफ़ कर दीजिए ना उन्हें। और वैसे भी एक मौका तो भगवान भी देता है ना, आप माफ़ कर दीजिए। वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगी। नहीं करोगे ना भाभी? ठीक है, आज जो तुमने कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज के बाद ना ऐसी हरकत मत करना। जी, मैं ध्यान रखूँगी। ठीक है। और हाँ तो चल कमरे में पढ़ाई कर चल के। ठीक है भैया जी, मैं अंदर जाके अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ। और तुम जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। हाँ, मैं लाती हूँ।